सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के पदों का आज हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और उनके पदों की व्याख्या करेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। सूरदास जी लिखते हैं और कहते हैं कि ऐसे प्रभु के चरण रूपी कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लूला या लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे पुनः बोलने लगते हैं और निर्धन धनवान बन जाता है। ऐसे प्रभु की मैं बार बार वंदना करता हूँ। दूसरा पद, अब अभिगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं ऐसे प्रभु की, ऐसे ईश्वर की गति का कुछ वर्णन कहते नहीं बनता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर ही भाव है। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को चख करके उसके रस का स्वाद अंतर ही अंतर अच्छा लगता है, अंतरात्मा के द्वारा, मन के द्वारा अच्छा लगता है, लेकिन वह दूसरों को फल के स्वाद के बारे में नहीं बता सकता। परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित तोष पावे। और जो जिस व्यक्ति को ईश्वर रूपी फल का, रसपान का स्वाद प्राप्त हो गया, मतलब प्राप्त हो गया है, मिल गया है, वह अंदर ही अंदर संतोष करता है, आत्म अमित तोष उपजाए, मतलब जैसे उसने अमृत का पान कर लिया हो। मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी अगम अगोचर जो दिखाई नहीं देते, चारों दिशाओं में व्याप्त थे, सो जान मन पर, वाणी पर जो अगम अगोचर, जो दिखाई देने वाला नहीं है, जो जानता है वही इसके ईश्वर रूपी भक्ति के स्वाद को पसंद करता है, यानी वह तल्लीन रहता है, मग्न रहता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, ऐसे ईश्वर की कोई रूप रेखा जाति जुगत नहीं है, ना ही कोई निरालंबित धावे, न ही कोई आकार है। सब विधि अगम विचारे। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सभी प्रकार से सोच विचार करके सूर सगुन पद गावे, मैंने ईश्वर की प्रभु भक्ति को चुना है। जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को फल का स्वाद मीठा लगता है, लेकिन वह दूसरों से नहीं कह सकता, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति का भाव में तल्लीन हो जाता है या उनके भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में डूब जाता है, उसे और दूसरा कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, अर्थात वह उसी को ही अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। किलकत काने घुटरू वन आवत। सूरदास जी लिखते हैं इस पद में श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया गया है। सूरदास जी कहते हैं किलकत काने घुटरू वन आवत, श्री कृष्ण बाल अवस्था में घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं और हंसते हुए। मनी मन कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़े विधावत, और वह अपनी ही छाया को पकड़ने के लिए नंद बाबा के आंगन में आ रहे हैं। कभों ने रखी हरि आपू छाया की, और कभी वह अपनी छाया को निरख मतलब देख करके हंसते हैं। करी सो पकड़न चाहत, और कभी उस छाया को पकड़ने की कोशिश करते हैं। किल की हंसत राजत दो दुतियाँ, जब वो हंसते हैं तो उनके दांतों की सफ़ेद पंक्ति, दांतों की सुंदर, उनके मुंह के सुंदर दांत शोभायमान होते हैं। पुनी पुनी अब गाहत, और पुनः पुनः वो किलकते हैं, आते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया,
स्वर्ण रूपी भूमि पर जब अपने कर और पग की, कर पग मतलब पांव और हाथों की छाया, यानी छाया, यह उपमा एक राजती। ऐसे मानो श्री कृष्ण के हाथ और पग जमीन पे जब पड़ते हैं तो उनकी जो प्रतिबिंब की छाया है वो एक स्वर्ण भूमि पर, एक जैसे लगता है जैसे स्वर्ण की भूमि पर उनकी छाया प्रतिबिंब शोभायमान हो रहा हो। करी करी प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठ की साजत। जैसे मानो कि पृथ्वी ने उनके लिए कमल रूपी आंचल को फैला दिया है, सजा दिया है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, श्री कृष्ण की बाल दशा को देख करके जसोदा माता या जसोदा मैया पुनः बार बार बुलाती हैं, नंद बुलावती। अचरा तर ले ढांकी, और अपने आंचल के पल्लू से वो उनको ढांक लेती हैं। सूर्य के प्रभु को दूध पिलावत, और सुधा जी कहते हुए प्रभु को आंचल से लगा करके दूध पिलाती हैं। मैं अपनी सब गायें चरे हूँ। इसमें सूरदास ने श्री कृष्ण के और बाल गोपाल गोपियों के साथ का गाय चराने के वर्णन का पद लिखा है, और उसमें किस प्रकार से श्री कृष्ण कह रहे हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बाल के संग ज्यों हों, तेरे कहे ना रहूं। ग्वाल बाल गंयन के भीतर नेकु डर नहीं लागत, आज ना सेवो नंद दोहाही रेनी रहोगो जागत। और ग्वाल सब गई चराए मैं घर बैठो रहो, सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दे हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरदास जी लिखते हैं कि मैं सब गैया चराने जाऊंगा, प्रातः होकर के बाल गोपाल के संग जाऊंगा, तेरे कहने से मैं नहीं रुकूंगा, अर्थात माँ के कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायों के भीतर नेकु डर, मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दोहाई, आज मुझे नंद बाबा की सौगंध में पूरी रात नहीं सोऊंगा, जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराए मैं घर बैठ रहूं। वो कह रहे हैं मैया यशोदा से कि जब सारे ग्वाल बाल गाय चराने के लिए जाते तो क्या मैं अकेला ही घर पे बैठा रहूंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, यशोदा मैया कह रही हैं, हे श्याम, हे श्री कृष्ण, हे लल्ला, तुम सोते रहो, जब प्रातः हो जाएगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। मैया ना चरे हो गैया, श्री कृष्ण ने आप इस पद में यशोदा मैया से जवाब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैया मैया हो ना चरही हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसे मेरे पाँव प्राई, जो न पत्याही पूछे बल दाऊ अपनी सो दिवाई। यह सुनि माई जसोदा ग्वालन गारी देते रिझाई, मैं पठवती अपने लड़का को अबे मन बहराई। सूर श्याम मेरी अति बालक मारद ताहि रेंगाई। सूरदास जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण अपनी यशोदा मैया से कह रहे हैं कि अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मौसम, मतलब सारे ग्वाल बाल मेरे से गांव को इकट्ठा करने के लिए कहते हैं, मेरे पाँव पर, और मैं पूरे दिन गांव को इकट्ठा करने में दौड़ता रहता हूं, जिससे मेरे पाँव दर्द करने लगते हैं। जो ना पता ही पूछ बलदाऊ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप बलदाऊ भाई भैया से पूछ लीजिए अपनी सौंप दवाई। मेरी सौगंध है, आप बलदाऊ भैया से भी पूछ लीजिए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। यह सुनी माय जसोदा ग्वालन गारें देते रिझाई। और जब जसोदा मैया श्री कृष्ण की बात सुनती तो ग्वाल वालों को गालें देती है और अपने बालक को
समझाती है। मैं पठवती अपने लड़का को आबे मन बहराई। मैं अपने लड़का के लिए या अपने बालक के लिए मन बहलाने के लिए ही गांव के साथ भेजती हूँ, कोई गाय चराने के लिए नहीं भेजती। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रेंगाई। सूरदास जी लिखते हैं कि जसोदा मैया कहती हैं मेरो अति बालक मारत ताहि रेंगाई, और मतलब मेरो बालक को पूरे लोग उसको ताना मारते हैं और रिंगाते हैं और उससे गाय चरवाते हैं। अब हम छठा पद पढ़ेंगे। इस छठे पद में श्री कृष्ण की बांसुरी को लेकर गोपियों का जो संवाद है वो देखिए किस प्रकार से उन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, और सूरदास ने बात्सल रस के तो जनक ही कहे जाते हैं। किस प्रकार से इस पद में सूरदास ने अपनी ब्रज भाषा और अवधी भाषा का मिश्रण करके इस पद को लिखा है, देखिएगा। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल किन्हीं अपने बस, प्रीति बनी सबनी की तोरी। गोपियाँ कह रही हैं, सखी एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि आप इस श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेना। जिन गोपाल किन्हें बस, इसी मुरली ने ही ग्वाल वालों को अपने बस में कर लिया है और जो हमारा प्रेम था उसको भी तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निस्वासर, धरत न कहूँ छोरी। श्री कृष्ण ने कभी ना तो अपने घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना रात में, ना दिन में कभी उसको अपने हाथ से छोड़ते नहीं हैं। कभू कर कभू अधरनी, कभी कमर पर, कभी ओंठों पर, कभू खोसत जोरी। मतलब कभू कर मतलब हाथ में, कभी हाथ में, कभी ओंठों पर और कभी अपनी कमर में इसको खोसते हैं, रखते हैं। ना जाने कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। पता नहीं इस मुरली ने उनके अंग अंगों को, हम सभी के अंगों को मोह लिया है। ना जाने कछु मेली मोहिनी, पता नहीं उसने श्री कृष्ण के अंग अंग को कैसे ही अपने रंग में रंग लिया है, बस में कर लिया है, जिसके कारण से हमारा अंग अंग और मन पूरी तरह से उस मुरली का शत्रु बन गया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधो राग की डोरी। सूरदास जी लिखते हैं, प्रभु को मन सजनी, बंधो राग की डोरी। प्रभु का मन तो जैसे प्रेम की डोर में ही बंधा हुआ है। बांसुरी सूरदास जी लिखते हैं कि प्रभु तो मन की डोर से, प्रेम की डोर से बंधे हुए हैं। जहाँ प्रेम होता है वहीं पर ईश्वर होता है, प्रभु होते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। सातवां पद में जब उद्धव जी मथुरा से गोकुल जा रहे थे तो उस समय श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था, क्या कहा था? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव जी, मैं आज भी ब्रज को, वृंदावन को भूला नहीं हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन के गोकुल के जो वन हैं, बाग बगीचे हैं और वहाँ की कुंजन की छाया, पेड़ पौधों की छाया, प्रातः समय माता जसु अरुण नंद देख सुख पावत। प्रातः जब सुबह माता यशोदा और नंद बाबा को देखता था तो मुझे सुख प्राप्त होता था। माखन रोटी दही सजाओ अति हित साथ खवात, और माखन रोटी दही सजा करके वो अपने साथ मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खिलत, जो ग्वाल वाल थे, गोपियाँ थीं, वो मेरे साथ खेलती थीं। वो पूरे दिन हंसते घूमते थे, पूरा दिन बीत जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन्हें हित जदुजात। सूरदास जी लिखते हैं, ऐसे ब्रजवासी धन्य धन्य हैं जिनसे हित जदुजात, जिनसे हमारे सूरदास धनी धनी ब्रजवासी। सूरदास जी लिखते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य धन्य हैं
जिनसों हित जदुजात तात, जिनसे हमारा प्रेम जुड़ा हुआ है। उद्धव मन न भय बस 20, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारा मन एक ही, हमारे मन 10-20 नहीं हैं। जिस प्रकार से शीशा एक होता है और जब टूट जाता है तो कई टुकड़े होते हैं, तो उसमें जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो कई चेहरे दिखाई देते हैं। वो कहते उस प्रकार से हमारा मन नहीं है, हमारा मन सिर्फ एक है। ये नहीं है कि कभी इधर से बदल जाए कभी उधर बदल जाए। जिस पर हमारा प्रेम होता है हम उसी से ही बंधे होते हैं। एक हो तो सो गयो श्याम संग को अपराधीश, हमारा तो एक ही मन था, जब मथुरा पर श्याम गए थे तभी उनके साथ चला गया था। अब मेरा कोई अपराधीश, अब मेरा कोई ईश्वर नहीं है। इंद्री शिथिल भई के सब बिन, हमारा शरीर श्री कृष्ण के बिना कैसा हो गया, कमजोर हो गया है। ज्यों देहि बिनु शीश, जैसे बिना सिर के शरीर की दशा होती। आशा लगी रहती तन श्वासा, आशा मन में लगी हुई है। जीवें कोट बरिस, और इसी आशा से हम कोटि कोटि बरस जिएंगे कि हमारे श्याम जरूर आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो श्री कृष्ण के सखा हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। और कहती हैं गोपियाँ, सुधा जी लिखते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि नंद नंदन मतलब कान्हा के बिना हमारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। अब 9वें पद में हम पढ़ेंगे, गोपियाँ उद्धव जी से और क्या जवाब कर रही हैं। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, उद्धव जी जाओ हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। श्याम तुम्हें हो को नहीं पठे हो, तुम हो बीच भुलाने। श्याम को श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पठाया नहीं है, तुम हम लोगों के बीच में हम लोगों के उनके प्रेम को भुलाने आए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हैं, बात कहत न लजाने। ब्रजवासियों से तुम जोग की बात करते हो, निराकरण ब्रह्म की बात करते हो, तुमको लज्जा नहीं आती है। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आयने। बड़े लोग जरूर हो आप बड़े हो, लेकिन आपके अंदर विवेक नहीं है और तुम में विवेक नहीं है, ऐसे भय आने। और तुम्हें किस कारण से यहाँ आना हुआ। हम सो कही लई हम सही के, हम लोगों ने आपकी बात को हम लोगों से आपने कहा और हम लोग आपकी बात को सहन कर लिया। जो गुण हम सो कही लई हम सही के, जो गुण लेहु सयाने। और जाओ तुम अपने गुणों को ले जाओ। कई अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। और वो महिलाएं कह रही हैं, हे दिगंबर, चारों दिशाओं पर दिशाएं मस्ट करो पहचाने। अपनी बुद्धि को पहचानो। जैसे चारों दिशाओं ने गोपियों ने उनको घेर लिया है। अबला कहे दशा दिसंबर, जिस प्रकार से जो दशाएं होती हैं दशाओं से आवरण घिरा होता है, उसी प्रकार से गोपियों ने उन सबको घेरे और कहा कि तुम्हारी मति भ्रष्ट होगी, अपनी मति को पहचानो। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। साच कहो तुम्हें अपनी सो, मैं अपनी सौगंध देकर कहती हूँ, तुम सच्ची बताओ। बूझत बात निदाने, जब उन्होंने पूछा था तो कुछ कहा था। सूर श्याम जब तुम्हें पठाओ, तुम नेको मुस्काने। सुधा जी लिखते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि जब तुम्हारे लिए श्री कृष्ण ने कान्हा ने यहाँ पठाया था, भेजा था, तब क्या वो कुछ मुस्कुराने थे या नहीं। अब 10वां पद, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए सौदे, बूझत साचना हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। भेष कैसे बरन भेष हैं, कैसो किन्हीं रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपन, जोरे करोगो गासी। सुनत मौन है रहो बाबरो, सूर सबे मतनासी।
गोपियाँ कहती हैं, हे निर्गुणी, तू किस देश का रहने वाला है जो हम गोपियों से इस प्रकार की निरर्थक बातें कर रहा है। मधुकर कहे समझाए सो दे बूझत सांसना हासी। ईश्वर वो श्री कृष्ण की सौगंध देकर कहती हैं, तुझे सच बात कहना नहीं आती है जो हम लोगों को हंसी का पात्र बना रहा है। को है जनक को, तेरे जन्मदाता कौन है, तेरी जन्मदात्री कौन है, तेरी नारी कौन है और तेरी कौन दासी है, कैसा वेश है, कैसा वर्ण है, कैसो कही रस और किस रस में अभिलाषा है, अभिलाषी है मतलब डूबा हुआ है। पावे गो कियो अपनो, अगर हम लोगों से आपने गलत वार्तालाप किया, गलत किया तो अपना किया हुआ फल भोगोगे। ज्यों रे करोगे गासी, जब जो मेरी हम लोगों की हंसी करोगे तो अपना किया हुआ फल ही प्राप्त करोगे। सुनत मौन रहो बाबरो सूर से मत नासी। सूरदास जी लिखते हैं कि उनकी बातों, गोपियों की बातों को सुन करके उद्धव जी ऐसे रह गए हैं जैसे उनकी मति भ्रष्ट हो गई हो। हम अब अगला पद पढ़ेंगे, 11वां पद। इस 11वें पद में जसोदा मैया उद्धव जी से कह रही हैं, क्या कह रही हैं देखिए, संदेशो देव की सो कहियो। वो कह रही हैं जसोदा मैया कि हे उद्धव जी, मेरा संदेशा देव की मैया से कहना। हो तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रही हो। मैं तुम्हारे पुत्र की जन्मदात्री नहीं हूँ, मैं धाय माँ हूँ, लेकिन उस सुत पर, मेरे लड़के की माया करत रही हो, मेरे पे कृपा दृष्टि बनाए रखी हो और मेरे बेटे पर भी। यद्यपि टेब तुम जानते उनकी, तुम अपने बेटे की टेक को, यानी टेक मीन्स होता है कि जिद को जानती हो तो मोहि कहे आबे, फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़े तो, प्रातः होकर होता है तो मेरा बालक लड़ता है माखन रोटी के लिए, माखन रोटी भावे, क्योंकि उसको सुबह माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल ओबटनी अरुता तो जल, गर्म जल से उसको नहाती हूँ और तेल का उपटन करती हूँ, ताही देख भायत, और उसको देख करके वो भागता है। ज्यों ज्यों मांगत सोई सोई देती, और जो जो मांगते हैं वो मैं वो देती हूँ। क्रम क्रम करके नहाती, और एक एक करके चीज़ देते देते उनको नहलाती हूँ। सूर पथिक सुन मोहि रहने दिन। सूरदास जी लिखते हैं कि जसोदा जी कहती कि मुझे दिन रात एक ही सुन मोहि रहने दिन बढ़त और सोच, दिन रात एक ही सोच बढ़ता रहता है। मेरो अलग लड़े तो मोहन हे करत संकोच, वहाँ जाकर के मेरा बालक, मेरा पुत्र किसी प्रकार का संकोच तो नहीं करता है। यह सूर सागर से लिए गए हैं पद, और इन पदों को आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी किताब खोल करके या वीडियो को देख करके इसके व्याख्या का एक्सप्लेन तैयार कर सकते हैं और इसको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, ओके।